हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। अभी आपको एक नई खबर मैं देने जा रहा हूँ कि कोरोना पहाड़ चढ़ गया है। कोरोना धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ गया है और ये पहाड़ पर चढ़ा हमारी गलतियों से है, क्योंकि हमने उसको अपनी उंगली थमा दी है। जब हमने उसको अपनी उंगली थमा दी तो हमारी उंगली पकड़ करके पहाड़ चढ़ गया है। और ये उंगली हमारे थमाने के कई तरह के उपाय, कई तरह के हमारे प्रयास रहे हैं। हमारी लापरवाहियों ने इस कोरोना को उंगली थमाई है। हमारी लापरवाहियों ने, हमारा जो सरकार के बने हुए नियम हैं उनको ना मानने ने ये कोरोना को पल्लवित और विकसित होने में मदद दी है, इसको फैलने में, इसके विस्तार में मदद दी है। तो कोविड-19 पिछले साल तक मसूरी में और पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं आया था, लेकिन इस वर्ष खूब तेज़ी से फैल रहा है। चूँकि जैसे मैंने कहा कि हादसे की कोई रिहर्सल नहीं होती। जब तक हर घर में एक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित ना हो जाए, उसे बीमारी का एहसास नहीं होता। और दुर्भाग्यवश अगर कोई व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन जाए तब तो उसे पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन तब ज्ञान प्राप्त हुआ भी तो क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अगर सारा खो ही दिया और फिर आपको ज्ञान भी मिला तो कुछ ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, उस बुद्धि का, उस विवेक का कोई उपयोग नहीं है। इस अंक में, आनंद वाटिका के इस अंक में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पता नहीं कैसे, ये मुझे लगता है कि बहुत भोलेपन से या किसी अज्ञानतावश कुछ ऐसी चीज़ें विस्तारित होती चली गई कि पेड़ों के कटान का एक शौक पैदा हो गया। और पेड़ों को काटना एक जैसे हमारे जीवन के संस्कार का या हमारे जीवन के दिनचर्या का हिस्सा बन गया। हमारे जीवन की दिनचर्या का पेड़ों को काटना जब एक हिस्सा बन गया तो हमें कभी भी ये बोध पैदा नहीं होता कि इन वृक्षों में कितना बड़ा जीवन छिपा है। आज जो कभी नोएडा, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही तो जंगल थे, ऐसा ही तो हरा भरा पूरा क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे हमने जंगलों को काटा और हमने पैसे को इकट्ठा किया। हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने फ्लैट्स बनाए, 20-20, 50-50 माले के हमने फ्लैट्स बनाए, फिर ज़िंदगी को कैद करके रखा। अब ज़िंदगी जब कैद हुई तो उसका इम्यून सिस्टम डाउन होता चला गया। जब वो प्रकृति के साथ थी तो पूर्ण पौरुष में थी, पूर्ण बल के साथ थी, अपनी पूरी शक्ति के सामर्थ्य के साथ थी। अब इसमें एक विधि ये आई कि सब हमारा इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो गया है, इसलिए रोग हम पर हमला कर रहे हैं। तो अब जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ बचे हैं, अगर आप इनको भी काट रहे हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद आपके बच्चे भी ऑक्सीजन के सिलेंडर ही कंधों पर लेकर घूम रहे होंगे अस्पतालों के आसपास। कितने अस्पताल बनाइएगा और इन अस्पतालों का फिर करिएगा क्या? देखिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। बहुत सारे पश्चिम के देशों में एक थ्योरी काम करती थी। अब कोरोना में तो मैं इस समय मुझे पता नहीं क्या वो किस तरह काम कर रही है। ये थ्योरी काम करती थी कि डॉक्टर के पास आदमी जाता था एक परामर्शदाता के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में। हर व्यक्ति ने अपना डॉक्टर हायर किया हुआ था और डॉक्टर को हायर करके उस डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि वर्ष भर उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसका पूरा डाइटिंग चार्ट, उसका पूरा मेडिसिन चार्ट, उसकी दिनचर्या, उसका सारा चीज़ वो डॉक्टर निश्चित करता था और उसके साथ व्यक्ति अपने जीवन को जीता था। बावजूद इसके अगर वो व्यक्ति बीमार हो जाता था तो डॉक्टर अपनी फीस माफ़ करता था और कुछ कंडीशंस में डॉक्टर वापस उसको पैसा भी लौटाता था। यानी कि डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हैं। आयुर्विज्ञान बना है आयुर्वेद से, और आयुर्वेद है जीवन का विज्ञान, जीवन को लंबा करने का विज्ञान, जीवन को जीने का विज्ञान और जीवन को उसके पूरी प्रकृति के साथ जिए जाने का विज्ञान। लेकिन जो मेडिकल साइंस है ये बीमारी का विज्ञान है, ये चिकित्सा शास्त्र है, मेडिकल साइंस। तो एक आप बीमार पड़ें, उस बीमारी के बाद जो काम शुरू होता है वहाँ मेडिकल साइंस काम करती है। लेकिन आप कभी बीमार ही ना पड़ें, इसका जो काम रोल प्ले करता है वो आयुर्वेद करता है। तो हम देखा देखी या अपने किसी आलस्य में या अपनी अकर्मण्यता के चलते या हमें कुछ कामकाज नहीं करना है तो हमने अपनी स्त्रियों को सारे दिन जंगलों में पेड़ों पर चढ़ा दिया। तो बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनमें किसी समय हमारे पास कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं रहा होगा और हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ज़्यादा सामाजिक विकास नहीं था, प्रगति हमारे दरवाज़ों तक नहीं पहुंची थी, हमारे पास बहुत कम विकल्प थे। तो 20 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले कभी हमने सोचा कि चलो ये पेड़ हैं और ये लाखों की संख्या में पेड़ थे कि चलो इनमें से 2-4-10 पेड़ों की थोड़ी बहुत पत्ती छील लें और उनको किसी काम में ले लें, और सब घरों में उसमें पशु हुआ करते थे। लेकिन अभी तो बहुत सारे परिवार ऐसे जिनके घरों में पशु भी नहीं हैं, फिर भी उन पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उनकी लकड़ियों को ही जलाए जा रहे हैं। अब देखिए, लकड़ी जलाने से जो धुआं उस स्त्री को सूंघने को
को मिल रहा है उससे उसके फेफड़े वैसे ही वीक हो जाएंगे। सिर्फ धूम्रपान करने से, बीड़ी सिगरेट करने से ही फेफड़े खराब नहीं होते, ऐसे इंटेक करने से भी आपके फेफड़े और आपके लंग्स और आपका पूरा सिस्टम खराब होता है। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में जहाँ भी जो भी स्त्री या पुरुष कभी भी किसी वृक्ष को काटता है, उसकी जो संतानें हैं, उनका जो परिवार है, वो कभी भी पल्लवित नहीं होता, वो कभी भी विकसित नहीं होता। और आप मेरी बातों से कुछ चौंकेंगे, शायद आपको लगेंगे मैं अपनी बात समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। अपने आसपास के परिवारों को देखिए, उन परिवारों की स्त्रियों को देखिए जो परिवारों की स्त्रियां जाकर के सारे दिन पेड़ों को काट रही हैं, पेड़ों पर चढ़ी हुई हैं। और जिन घरों की स्त्रियां अपने घरों में हैं, उनके घरों के आर्थिक स्तर आपको खुद समझ में आ जाएंगे, उनका सामाजिक स्टेटस, उनके बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों का फ्यूचर आपको खुद समझ में आने लगेगा। पेड़ और पूरी प्रकृति, पूरे वृक्ष संपदा हमारे बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। बुध हमारे वाणी का, व्यवहार का, व्यापार का और वाणिज्य का इसका कारक है। आपकी वाणी खराब होती है, आप गाली देना प्रारंभ करते हैं, आप शब्द बोलने लगते हैं, आपका व्यवहार किसी से मधुर नहीं रहता, अपने घर में भी किसी न किसी छोटी छोटी बातों को लेकर कलह कलेश बना रहेगा, आपकी बच्चियों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जब आप एक पेड़ का गट्ठर जिसका वजन 50 किलो है, 40 किलो है, 60 किलो है और उससे कम वजन आपके खुद के शरीर का है, उसको लेकर के जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपकी L3 और L5 में हमेशा विकार की संभावना बनती है, आपकी मेरुरज्जु अविकसित रहती है और आप कभी भी लंबे नहीं हो पाएंगे, आपकी कदकाठी छोटी रह जाती है और धीरे 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 फिर आप बौने और छोटे ही रहते चले जाते हैं। फिर आपकी जो संतानें होंगी वो आपसे और छोटी, और जो संतानें होंगी वो और छोटी। नेपाल में पूरा इस पर एक रिसर्च हुई है और नेपालियों के थापा और जो इस तरह के लोग रहे हैं उनकी कदकाठी छोटे रह जाने का एक बड़ा कारण ये रहा है कि उनकी कई पीढ़ियों ने लगातार पेड़ों को और वजनों को कुली के रूप में या भार को अपने कंधों पर ढोया है। तो उससे हमारी हाइट भी रुकती है, हमारा व्यापार खराब होता है, वाणिज्य खराब होता है, व्यवहार खराब होता है, वाणी खराब होती है। ये दोष क्या कम है, इसके अलावा हमारी स्किन एलर्जी शुरू होती है। ये बुध के विकार, आप ये कोई मैं पेड़ से जोड़कर इसको नहीं समझा रहा हूँ, आप शास्त्र में जाइए, आप ज्योतिष विज्ञान को पढ़िए, आप आयुर्विज्ञान को पढ़िए, आप स्वास्थ्य विज्ञान को पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी भी ये बड़ी तेज़ी से पहाड़ पर है और ये ऐसी बहुत लंबे समय तक जब एक गलत परंपरा या एक अप्रिय परंपरा हमारे जीवन का हिस्सा हो जाती है तो उसमें फिर हमें कभी दोष नज़र नहीं आता। गिद्दड़ पड़ गया घेरे में वहीं विश्राम, हमारे जीवन का जो एक तरीका बन जाता है, हम उसको ही अपना एक स्टाइल मान लेते हैं और उसको हम सर्वमान्य ढंग से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे देश, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां, अभी भी दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां वन्य जीवों को शौकिया तौर पर रोजाना मारा जा रहा है और सोशल मीडिया पर उसके साथ फोटो खिंचवाई जा रही हैं, उनके हिरणों के साथ, उन जानवरों के साथ, वन्य प्राणियों के साथ। लेकिन भारत में बैन हो गया। एक समय ऐसा भी था कि आप भांग, गांजा, दुनिया भर की चीज़ें अपने खेतों में उगाते थे, अफीम और सब कुछ, लेकिन आज वो बैन हो गया। तो अब धीरे धीरे पता चलता है कि हमने कैसे जीवन का व्यक्ति के स्वार्थ ने, व्यक्ति की लिप्सा ने, व्यक्ति के अबोधपन ने, व्यक्ति के अज्ञान ने, व्यक्ति की कम समझ ने कैसे जीवन के संकट को उत्पन्न किया है। ये कोरोना जो फैला है, ये पशु भक्षण तो इसमें है ही है, प्रकृति के नियमों का पालन ना करना भी है। तो जो पहाड़ चढ़ा है कोरोना, ये पहाड़ इसलिए चढ़ रहा है कि देखिए किन पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए आप, किन शहरों में अधिक है, जिन शहरों में पेड़ कम है। सिंपल कंसेप्ट है, आप उन शहरों में जाइए जिनमें पेड़ नहीं हैं, वहाँ कोरोना है। जहाँ वृक्षों से आच्छादित हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय गांव, जो पर्वतीय स्थान आज भी वृक्ष संपदा से आच्छादित हैं, जहाँ खूब हरे भरे पेड़ हैं, जहाँ खूब ऑक्सीजन की मात्रा है, वहाँ अभी कोरोना नहीं पहुँचा है और संभवतः उतने प्रबल वेग के साथ कभी भी नहीं पहुँच सकेगा। तो हमें ये समझना होगा, ठीक है, पहले 20 साल पहले तो कोरोना नहीं था, आप उस समय जो भी कुछ कर रहे थे, तो हम एक ऐसा भी विचार करते हैं, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो समझते नहीं हैं। और कभी कभी जब हमारे यहाँ जो हमारे सहयोगी हैं या हमारे स्टाफ के लोग हैं, जब वो ऐसी बात करते हैं तो कुछ लोग उनसे दुर्व्यवहार पर भी उतारू होते हैं या किसी तरह ऐसी बात करते हैं जो अप्रिय होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्योंकि उनका समझ का, उनका उद्देश्य ठीक है, उनका भाव ठीक है, लेकिन उसका इस बात का बोध नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हम जो चीज़ हमें मिली है, कम से कम अपनी पीढ़ी को उतना तो दे सकें। इसमें कभी कभी दुख तब पहुँचता है कि जब हम अगर नोबल कॉज के लिए बात करते हैं कि भाई आप वृक्षों को मत काटिए, अपने जो ये आप सारे दिन वृक्षों को छील रहे हैं, ये पनप नहीं पाएंगे, कई साल तक ये विकसित नहीं हो पाते हैं, इनको मत काटिए, तो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, वो आपसे अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं।
जाते हैं, वो गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट पर उतार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी धमकियाँ देने लगते हैं। तो खैर वो उनका एक अनजानपन है, भोलापन है, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और कभी वो समझ सकें कि वो क्या कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहा है। इन दोनों के बीच अगर कभी अंतर उनके मस्तिष्क में विकसित हो सका तो स्वतः ही उनको एक ज्ञान प्राप्त होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके लिए भी कि उनका जीवन इस बोध से भरे कि कैसे हम जीवन में अच्छी चीज़ों को अंगीकार करें और बुरी चीज़ों को त्याग सकें। अब मैंने उनमें से कई लोगों से पूछा, आप मुझे बताएं, आपने इतने पेड़ आप रोज़ काटते हैं, पेड़ काटने का जब शब्द प्रयोग कर रहा हूँ तो पेड़ों को छीलने से है मेरा तात्पर्य, ये पूरा जड़ से काट देना नहीं है। जड़ से काटना का अलग कुछ कंसेप्ट है, वो पेड़ कम है लेकिन वो उसको इतना छील देते हैं। मतलब जब मैं बोलूँगा कि पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ों को काटना मतलब उन पेड़ों को छीलना है। तो उसकी पत्तियाँ इतनी हटा देते हैं उस पेड़ से कि वो फिर जी ही नहीं पाता। फिर 1-2 साल बाद उसमें चिड़ियाँ लग जाती हैं, दीमक लग जाती है, वो खोखला हो जाता है, बल्ली बन के नीचे गिर पड़ता है। हमारे अपने एरिया में, हमारे अपने क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे पेड़ थे जो बल्ली के रूप में थे। उनके नीचे हमने बेलें लगाई और वो बेलें फिर उस पर चढ़ाई और आज वो बहुत अच्छे से चढ़ रही हैं और पूरा पेड़ वो हरा भरा हो गया है फिर से। तो हमसे कई लोगों ने कहा कि इसको तो हटा दीजिए, अब तो किसी काम का नहीं है। मैंने कहा रस्सी बांधने के काम आएगा, कभी हमारे पूजा प्रार्थना हवन यज्ञ होगा उसके तंबू बांधने में काम आएगा, बेल चढ़ाने के काम आएगा। अरे कुछ भी नहीं आएगा, पर्वत की स्खलन को रोकने में तो काम आ ही रहा है, पर्वत के लैंड स्लाइडिंग रोकने में तो काम आ रहा है, ज़मीन को तो रोके हुए है, धरती को गिरने से तो रोक रहा है। तो हम इस पर भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये अज्ञानतावश ऐसा हो रहा है और छोटी छोटी बच्चियां, उनका पूरा जीवन खराब होगा। मतलब ये मेरा कोई वो नहीं है, पर क्योंकि अब जो जिस चीज़ को सीखेंगी उसको वैसे ही करती चली जाएंगी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उनकी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस पर अगर हम ख्याल कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी रूप से वृक्षों को खराब ना करें। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने आप वृक्ष रोज़ काटते हैं, इनकी पत्तियां छीलते हैं, इन वृक्षों को आप नंगा कर रहे हैं, आपने कोई वृक्ष लगाया है? तो वो एक भी नहीं लगाते। जिस भी चीज़ के साथ हम जन्म लेते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास टेकन फॉर ग्रांटेड है, उसका महत्व को भूल जाते हैं। जिन लोगों ने नदियों के किनारे जन्म लिया है उनको नदियों के महत्व का पता नहीं है। उस महत्व को पूछिए उन जगह से जो थार में, मरुस्थल में और रेगिस्तानों में लोग रहते हैं। जिन लोगों ने हरे भरे वृक्षों के बीच, जंगलों के बीच जन्म लिया है, जंगलों का महत्व, ऑक्सीजन का महत्व, इन पक्षियों का महत्व पूछिए उन लोगों से जो ऐसी जगह रहते हैं, बंजर धरतियों पर जहाँ वृक्ष नहीं होते। अगर आप इस्लाम का अध्ययन करें, और अभी भी अध्ययन भी करने की ज़रूरत नहीं है, मक्का मदीना में, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में वृक्ष अगर आपने काट दिया, पहले तो काटने की सख्त मनाही है, अगर आपने वृक्ष काट दिया तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। एक वृक्ष काटिए, एक गर्दन गायब। मोहम्मद साहब ने कहा है, जो पूरी कुरान मजीद में एक आयत आती है, उसमें पूरा का पूरा एक उल्लेख है कि प्रकृति को अगर आप ख़त्म करते हैं तो प्रकृति आपको ख़त्म करती है। मतलब उसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। और पेड़ों का जितना महत्व उसमें बताया गया है, इतना महत्व कहीं भी नहीं है। अब आप बुद्धिज़्म में आइए, बोधि वृक्ष की पूजा होती है। जहाँ बोध गया में भगवान बुद्ध को निर्वाण की उपलब्धि, जहाँ उन्होंने संज्ञान, जहाँ वो बोधि को उपलब्ध हुए, भगवान बुद्ध जहाँ संबोधि को उपलब्ध हुए, उस वृक्ष की पूजा होती है और उस पर सोने के वृक्ष लगाने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और उस पूरे एरिया में सुजातागढ़ तक, सुजातागढ़ उससे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक सब जगह वृक्षों की पूजाएं होती हैं। और सुजाता का जब पहला परिचय भगवान बुद्ध से हुआ तो उन्होंने वृक्ष देवता के रूप में ही उनको समझा था, और जो खीर खिलाई थी वृक्ष देवता समझकर ही खिलाई थी कि वृक्ष देवता ने मेरी आज बात सुन ली है। हिंदुज़्म में तो वृक्षों की कोई आप सोच ही नहीं सकते हैं, इतना महत्व है। और पेड़ पौधों की पूजा का जो विधान है वो यही है कि अगर हम उन्हें पूजेंगे तो उनका महत्व समझेंगे और फिर हमारे जीवन को वो बचाए रखने में उपयोगी होते हैं। अब आप देखिए ना, अब आप किस चीज़ का अपने घर में धुनी दे रहे हैं? गूगल की। अब आप किस चीज़ को सूंघ रहे हैं? कपूर को। अब आप काढ़ा किस चीज़ का बना रहे हैं? तुलसी का, काली मिर्च का, दालचीनी का, इलायची का, अदरक का, ये हल्दी, ये सभी तो यूज़ आ रहा है ना आपका। ये किसी मशीन में नहीं बनता है। तो ये सारा अगर हम प्रकृति का एक संतुलन खराब कर लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। तो फिर हम दवाइयों पर आश्रित होते हैं, फिर हम डॉक्टरों पर आश्रित होते हैं। तो आप इसके महत्व को समझें। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके ऊपर एक ऋण है, इस ऋण से मुक्त मत होइए, वो आपको कोसेंगे। और चलिए, अब इसमें एक प्ली आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं सब हम खाएँ क्या, हम करें क्या? देखिए, पेड़ पौधे तो आप खाते नहीं हैं। आपके जो जानवर हैं, अब इसमें बात आती है, हम तो गायों के लिए ले जाते हैं। आपके गाय और जो बैल और भैंस हैं, जो भी हैं, वो सारे तो सारे दिन जंगलों में चरते ही रहते हैं। वो इतनी घास फूस इतनी खा लेते हैं कि उनको तो घर में ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इनको काटने का एक बस आपको आदत
आदत से जीते हैं हम। एक आदत बनी हुई है तो हम उसको काटे जा रहे हैं। चूल्हा, अभी तो अगर आप घर में गैस या और चीज़ें उपयोग में लाएंगे जो अग्नि को जलाने में काम आती हैं, तो आपके लिए अधिक उपयोगी होगा, आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा घर में महिलाओं का, और बहुत तरह की बीमारियों से और बहुत तरह के जो प्राकृतिक प्रकोप हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। तो संभव हो सके मेरी आप सबसे, पूरी दुनिया के लोगों से जो भी इस अंक को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन पेड़ों को बचाओ, तुम्हारा जीवन बचेगा, तुम्हारे बच्चों का जीवन बचेगा, इस पूरी प्रकृति का, इस पूरी धरती का जीवन बचेगा। ये धरती के हाथ पैर हैं, आप धरती के हाथ पैर काट रहे हैं। ये धरती के केश हैं, आप धरती के केश काट रहे हैं। ये धरती की आत्मा है, ये धरती का प्राण है, ये धरती का शरीर है, आप इसको खराब कर रहे हैं। आप अगर नहीं लगा सकते तो काटिए भी मत। और जो लोग इस कोरोना के संकट से उबर कर बाहर आ गए हैं, उनके ऊपर एक कॉस्मिक दायित्व बनता है, उनके ऊपर एक परमात्मा का कर्जा बनता है। हर व्यक्ति को कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए, हर व्यक्ति को 10 पेड़ लगाने चाहिए जिसका जीवन बचा है। और जो कोरोना से लौट कर आया वो 10 पेड़ लगाए, और जिसको कोरोना नहीं हुआ वो 20 पेड़ लगाए, वो 20 पेड़ लगाए। मुझे आप मैसेज लिखना, आपको 10, 20, 50, 100, 200 जितने पेड़ चाहिए। और इस भारत में, दुनिया में, सब विदेश में तो भेज नहीं पाऊंगा मैं, ये सिर्फ देश में जिस भी कोने में चाहिए मैं किसी न किसी रूप में आपको पेड़ भेज दूंगा। आप अपने यहाँ लगाइए और उसकी देखभाल भी करिए। सिर्फ ये नहीं कि पेड़ लगाया और चल दिए, फोटो खिंचवाया बरसात ऋतु में कि एक पौधा लगा रहे हैं, उसके प्लांटेशन की, और फोटो इधर उधर सोशल मीडिया पर डाला। इस पाखंड से बचिए। इस जो ये फालतू का एक हमने ओढ़ लिया है कि बड़ा हमें इससे प्रशंसा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। काम को करिए। तो आपको मैं पौधे भेजने का प्रयास करूँगा और निःशुल्क दूंगा, उपहार होंगे मेरी तरफ से। तो ये अगर आप कर सकें तो बहुत बड़ा योगदान इस दुनिया को और इस समाज को आप दे सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को दे सकेंगे। और एक काम और होता है, जैसे ही हमने वृक्षों का संचरण शुरू किया, जब हमने इन वृक्षों को कटने से रोका, कटने से बचाया, तो बहुत सारे पक्षी आने लगे, अलग अलग प्रजाति के पक्षी आने लगे। ऐसे पक्षी भी यहाँ आए जो हमने कभी देखे ही नहीं थे। एक तोतरियाल टाइप का पक्षी है, बड़ा लंबा, बहुत सुंदर होता है, वो लाल रंग की चोंच है उसकी, उसे यहाँ लोकल भाषा में तोतरियाल बोलते हैं, बाकी नाम मुझे उसका पता नहीं। वो बहुत लंबा है, मोर से थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत लंबा पक्षी है और बहुत सुंदर है, बहुत तेज़ आवाज़ है उसकी, पूरा लैंडिंग टाइप करता है, जैसे हेलीकॉप्टर उतरता है वो चीची चीची करके ऐसे आता है, बहुत अच्छा वो है। ऐसे बहुत सारे कई सौ प्रजाति के बर्ड्स, कई सौ प्रजाति के पक्षी हमारे यहाँ उन्होंने अपने घोंसले बना लिए हैं। तो बहुत सारे पशु पक्षियों का हमारे यहाँ मेला हो गया है। और सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, एक अंक में आपसे बात करूँगा वन्य जीवों की भी। हमारे आश्रम के आसपास और आश्रम से जुड़े हुए उसमें जो वन्य जीव आ रहे हैं, वो तो बहुत सारे वन्य जीव हैं, उस पर एक अलग अंक निर्माण करेंगे तो आप देखिएगा। तो ये सब पेड़ पौधे बचे रहेंगे, पेड़ पौधे बने रहेंगे, तो ही सबका जीवन बनेगा और सबका जीवन बचेगा। मेरी बातों को अन्यथा न लेना, मैं आपका सबसे बड़ा वेल विशर हूँ, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है, तो मैं आपके हित की ही बात कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक और थोड़ा प्रेम पूर्वक सोचेंगे तो आपको ये सब बातें समझ आएंगी। आपका जीवन खूब हरा भरा हो, खूब ऑक्सीजन से युक्त हो, आपको कभी भी कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, आपका जीवन फूलों से, फलों से, पेड़ों से, पौधों से, समृद्धि से भरा हो, यही हमारी कामना है। ओम स्वस्तिअस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।